क्या ढूंढ रही हो? ये आपके पास कैसे? शर्ट फिर लगी हुई थी। Thank you for considering my proposal. निकी ने मुझे कन्विंस किया that I must meet you and give this a fair chance. So thank you निकी और रीमा को बोलो। Thank you, ma'am. I don't think I've ever seen anybody look this beautiful in a sari. निकी को सिंगापुर लेके जा रहा हूँ। सरप्राइज रखा था पर रुका नहीं गया। सोचा मौका अच्छा है, बता देता हूँ। चलोगी ना? Meet me, please, 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 please. Same cafe, Sugar and Spice. Finally, delayed honeymoon. But why 4 days? At least एक हफ्ते के लिए तो रुको ना वहाँ. I agree. I also agree. 2 दिन तो मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। Wonderful. Desserts? वो कहाँ है? संजय, वैसे हम लोग को मिलते रहना चाहिए। We should at least do this once a month. We have to make time. Yes यार, I'm all in any time. अच्छा सीमा तुम घर जाओ यार। वो मेरा एक काम है तो सीए को मैंने यहीं बुला लिया। Important things to discuss, you know. मुझे भी ऑफिस जाना है यार, कुछ इंपॉर्टेंट काम खत्म करना है। ऑफिस इस वक्त? हाँ, I have to just finish some last minute work before leaving for Singapore. वहाँ जाके मीटिंग्स हो गई, उसके बाद मुझे काम के बारे में सोचना भी नहीं है। परफेक्ट. वहाँ जाकर ना तुम दोनों का हर मोमेंट एक दूसरे के लिए होना चाहिए. I think I'll take your leave. No tutti frutti for you? No, I have an appointment right now with a client. It's a late session. So, it was a pleasure meeting you all. Likewise, see you. Hi, I'll call you. Yeah. I'll call you. थैंक्स अक्षय के लिए, भैया से कहने के लिए. वैसे व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट अक्षय? मैं क्या ओपिनियन दे सकती हूँ? मैं तो उसे जानती भी नहीं ना. या मुझे पता है आप उसे नहीं जानते हो, पर तब भी कैसा है? अच्छा है, ठीक है या चीज़ी है? अच्छा है. तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? ओह गॉड, आई एम जस्ट हैविंग अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन. आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं. लगता है सिंगापुर जाने वाली बात से आप सब कुछ भूल गई हैं. और क्या, ईशान ने एक्चुअली कितना अच्छा सरप्राइज दिया है ना. हाँ अक्षय, पहुंच गए जिम? हाँ, but the client is running a bit late. तो सोचा तुम्हें एक बार कॉल करके फिर से थैंक यू बोल दूं for introducing me to your brother. कंजूस सिर्फ थैंक्स. हाँ, अभी के लिए इतना ही. अभी तो सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया है, पहले कुछ बात आगे बढ़ने दो, कुछ बनने दो, उसके बाद whatever you say. Hey, your bhabhi is also there with you, right? Finally. Hi Nikki. आपको भी थैंक यू वेरी वेरी मच. इनफैक्ट सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, एक कॉफी तो बनती है. टाइम एंड प्लेस यू डिसाइड. द ट्रीट विल बी माइन. स्टॉप इट अक्षय, मेरी भाभी को स्ट्रेस मत दे. वैसे भी उनके हिस्से का थैंक्स मुझे दे देना. हे ऐसे कैसे? तुम्हारा थैंक्स अपनी जगह, उनका थैंक्स अपनी जगह. डिफरेंट थैंक्स फॉर डिफरेंट पीपल. कार वालों, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ समझ गई, बाकी की बात कल समझा देना. चलो लेट मी ड्राइव. गुड नाइट. इडियट. Finally, things are falling in place. Good decision कि तुम निक्की को सिंगापुर लेकर जा रहे हो. तुम दोनों के लिए I am so happy. So am I. अच्छा, एक सवाल पूछो, पर मुझे उसका ऑनेस्ट आंसर चाहिए. तुम्हारा और निक्की का रिश्ता कुछ आगे बढ़ा या अभी बस हस्बैंड होने की ड्यूटीज ही निभा रहे हो? अपने पास से थोड़ा बाहर निकले या नहीं? आप ही ने कहा था दी कि नैना को दिल से निकालने से पहले फोन से डिलीट करो. कर दिया. Really?
और दिल से? Trying. And to be honest, with Nikki around, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. She's a really nice girl, and I'm very happy she's in my life. I'm glad कि फिलहाल तुम ऐसा सोच रहे हो. अदरवाइज बहुत बुरा लगता था कि गलती नैना की और सजा बेचारी निक्की को मिल रही. You're really sweet यार. I mean, निक्की ने जो accusations जीजू पे लगाए, उसके बाद भी आपके मन में उसके लिए कोई ग्रज नहीं है. Thank you. अच्छा भूल जाओ ये सब. अब तुम सिर्फ अपने और निक्की के बारे में सोचो. सोच रहा हूँ और सोच लिया है कि इस बार निक्की को नैना के बारे में सब कुछ बता दूंगा. Begin all over again on the right note. परफेक्ट डिसीजन. पर सिंगापुर से आने के बाद, क्योंकि पहले भी एक बार तुम्हारा हनीमून कैंसिल हो चुका है, तो इस बार निक्की को विदाउट एनी बैगेज आने दो. वापस आओगे तो तुम्हारा बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. फिर बताना, मुझे यकीन है वो समझ आएगी. Perfect advice from the perfect big sis. I love you. लव यू टू. प्लीज 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 मिल लो ना, थोड़ी देर के लिए सही. नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, अब आना नहीं चाहती. ओ भूल गया, तुम्हें तो सिंगापुर जाने की तैयारी करनी होगी ना. योर हनीमून ट्रिप, यू मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड. Looking forward to a Singapore trip. किससे चैट कर रही हो? Did I disturb? नहीं सही वो मैं. यहाँ अकेले क्यों? अब अकेली कहाँ हूँ? आप हो ना. और वैसे भी आप रोज शाम को बिजी हो जाते हैं, लैपटॉप में होते हैं, तो आ जाती हूँ वैसे. कंप्लेन कर रही हो? नहीं तो बस सोच रही थी आप आज इतने फ्री कैसे. शाम को डिनर, फिर यहाँ. बस ऐसे ही. You know, actually मैं काफी अर्ली एज में बिजनेस में बिजी हो गया. Then 24/7 वर्क, ऑफिस, काम. बस काम करने की आदत सी पड़ गई. कभी कभी सोचता हूँ कि आई शुड जस्ट टेक अ ब्रेक नाउ. आज सबके साथ डिनर करके अच्छा लगा. पहले हम लोग काफी किया करते थे वैसे. तो बंद क्यों किया? बिजनेस में कोई क्राइसिस आ गया. मैं नहीं भूल सकता नैना को. अगर वो मुझसे प्यार की उम्मीद रखेगी तो वो मैं उसे कभी नहीं दे पाऊंगा. किसी और की पसंद बन के ना तो किसी की जिंदगी का हिस्सा बना जा सकता है, ना बनाया जा सकता है. I didn't think तुम ऐसी बातें भी करोगी. अभी आपने मुझे अचानक. But it's good now. तो पहले it was all work, work, work. Anyway, छोड़ो ये सब. तुम्हें वो रीमा का फ्रेंड आकाश कैसा लगा? अक्षय. अक्षय, हाँ अक्षय. I mean, you've heard that saying ना कि first impression is the last impression. अक्षय मुझे अच्छा ही लगा. But I don't know, something about him that's bothering. क्या आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? नहीं, I mean nothing serious. I mean I like the guy, but you know sometimes you get this nagging feeling. You know what I mean? I mean I don't know if I can trust the guy. वो एक जिम खोलना चाहता है. It's not a very new idea. पैसे मेरे लगेंगे. There's a lot at stake. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को इतने जल्दी जज नहीं करना चाहिए. तुम्हें कैसा लगा? मुझे अच्छा है. वेल मैनर्ड, वेल ड्रेस्ड, गुड लुकिंग. 5 stars from Nikki. वैसे तुम्हारी और उसकी पसंद भी मैच करती है. उसे भी टूटी फ्रूटी ही पसंद है. हाँ, एक आइसक्रीम पसंद है इसका मतलब ये थोड़ा कि. Okay, okay, don't get so touchy. मजाक कर रहा था. वैसे ये अच्छी क्वालिटी है तुम्हारी. पहले तुमने मुझे कन्विंस किया कि I must meet him. अब उसे डिफेंड भी कर रही हो. हर कोई नहीं करता. ऐसी हूँ.
आई नो, जब पहली बार मिला था तब से लेके आज तक काफी शेड्स देख लिए हैं तुम्हारे निकी, एंड आई थिंक आई लाइक देम ऑल। बदलना मत, डोंट चेंज। वैसे are you serious? कब? You find Akshay good looking? दादी, इज इट ट्रू आप सीमा दीदी के घर रहने जा रहे हो? अरे तू इतनी हैरान क्यों हो रही है? बिकॉज आप आज तक नहीं गए। कहीं आपने निकी भाभी की बातों को सीरियसली तो नहीं ले लिया? अरे नहीं नहीं, मैं तो सोच रही थी ईशान और निक्की जा रहे हैं हनीमून पे, और एज यूजुअल तू घर में टिकती नहीं है। अब सीमा के आने से इंद्र को दिक्कत हो जाएगी। मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ और मेरा मन भी लग जाएगा। नॉट अ बैड आइडिया, बट दादी आई विल मिस यू। अच्छा, तू अपने बिजी शेड्यूल से मेरे को मिस करने का टाइम निकाल लेगी क्या? दादी क्या चाहिए तुझे? वो बस ना एक बार आप भैया को रिमाइंड करा दो अबाउट माय फ्रेंड्स प्रपोजल। तू अपने फ्रेंड के बारे में बड़ी कंसर्न है। क्या एजेंडा है तेरा? एजेंडा कुछ नहीं है, हाँ। आई जस्ट वांटेड टू हेल्प माय फ्रेंड। तूने उसे ईशान से मिला दिया ना, बात हो गई ना, तो फिर ईशान ने क्या कहा? दादी, he said that he will think about that proposal, but वो अपने हनीमून पर जाकर सब भूल जाएंगे। भगवान करे सब कुछ भूल जाए। तुम्हारे फ्रेंड का प्रपोजल तो क्या, वो दोनों सब कुछ भूल जाए। वैसे अगर और शॉपिंग करना चाहो तो प्लीज गो अहेड। नहीं नहीं, अभी तो वैसे भी सिंगापुर से बहुत सारी शॉपिंग करनी है। What? No way. I mean, 2 दिन जब तक मेरी मीटिंग्स हैं जी भर के शॉपिंग कर लेना, उसके बाद तो वैसे आज मैं माँ और मामी से भी मिलने जा रही हूँ। वो लास्ट टाइम जब पासपोर्ट वाली बात की वजह से यूरोप का प्लान कैंसिल हुआ था ना, उससे ज्यादा तो वो अपसेट थे। वैसे आज मिंटू ने भी छुट्टी लिया हमारे हनीमून की खुशी में। हमारा डीलेड हनीमून नेशनल इवेंट बन चुका है। मिंटू को भी ले चलो साथ में। नहीं, मैं और आप जाएंगे सिर्फ। ये हैंडकरचीफ किसका है? मैं तुम्हें अपसेट नहीं देख सकता। बहुत कीमती है ये, इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। This is not mine. I mean, घर पे है, आपका ही होगा। no, not at all. मैं ऐसे हैंडकरचीफ्स यूज नहीं करता। ऐसी मतलब? ऐसे मतलब ये स्ट्राइप्स वाले। I just use simple plain white ones. अच्छा, मैं देखती हूँ। ये Yes. और ये पासपोर्ट, ये तो यहीं भूल जाते हैं हम। मुझे दे दो, मैं रख लेता हूँ, नहीं तो आप भूल जाएंगे। चलो, बाय। You. ईशान, मुझे बस आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप मेरे हाथ को थामे रखेंगे तो मेरा दिल, मेरे कदम प्यार की तलाश में बहकेंगे नहीं। मेरे प्यार की मंजिल सिर्फ आप हैं ईशान, सिर्फ आप।
दादी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं वेट करूंगी। ओके बाय। खुद ही स्माइल करती जा रही हो। थेरेपिस्ट ने दिमाग ठीक कर दिया और खराब कर दिया। लूट लिए पैसे। इंदर प्लीज, वहां जाने के बाद मैं बेटर फील कर रही हूँ। अरे फालतू के खर्चे होते हैं, फालतू के चोचले, ठीक है? यू कैन अफोर्ड तो ये भी शौक पूरे कर लो। आज भी लेट आओगे? हाँ तो एनी प्रॉब्लम? नो, वेयर द हेल इज माय फोन? कहाँ है? चेक करने के लिए लिया होगा जरूर। यही तो पड़ा था। स्टॉप टचिंग माय फोन, ओके? और हाँ, तुम्हारे लेट आने से मुझे कोई इशू नहीं है। मैं बस यही बताना चाहती थी कि दादी 2-4 दिन के लिए हमारे यहाँ रहने के लिए आ रही है। व्हाट? लेकिन ऐसे क्यों? पहले तो कभी नहीं आई वो रहने। अगर आज तक नहीं आई, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आगे भी नहीं आएगी। ईशान और निक्की बाहर जा रहे हैं तो दादी ने सोचा थोड़े दिन मेरे साथ टाइम स्पेंड कर ले। तुम बस थोड़े दिन के लिए अपने गुस्से पे। स्टॉप गिविंग मी इंस्ट्रक्शंस, ओके? मुझे समझ में आ गया वो क्यों आ रही है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ दैट बिच, हाँ? ये तो तुम्हारा अपना गिल्ट है जो तुम ऐसा सोच रहे हो। स्टॉप दैट गिल्ट बिजनेस। इतना ही मिस कर रही हो तो मैं तुम वहां चली जाओ, वो यहाँ क्या करने आ रही हैं? और अब वो मुझे कह चुकी है कि वो आ रही है। तुम बस थोड़े दिन के लिए खुद को बदल लेना। मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा, तुम उनके साथ बैठना, ठीक है? Whatever nonsense, useless fellow. ये देखो, पूरा दिन खराब कर दिया इसने आज अपना। अच्छा होता ट्यूशन जाता आज तो। आ गई महारानी। आ गई पुत्र? कहाँ थी तू निक्की? कब से वेट कर रहे हैं हम तेरा। और नहीं तो क्या, इसका ट्यूशन भी कैंसिल करवा दिया। पहले बता दी इतना टाइम लगेगा, तब तक वापस भी आ गया होता ये। और वो थी कहाँ, ये तो पूछ लो। हो गया आप सबका? अब मैं बोलूं? मैं गई थी पार्लर। मैंने सोचा सिंगापुर जाने से पहले थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करा लूं। लगना चाहिए ना सिंगापुर जाके कि कोई इंडिया से भी आया है। बड़ी सोनी लग रही है, जाके नजर ना लगवा ली। अच्छा ये बता क्या खाएगी? कुछ नहीं। ऐसे कैसे? मम्मी ने आपके लिए स्पेशली छोले भटूरे बनाए हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब खा ही रहे तो थोड़ा और खा लेते हैं, समोसा जलेबी भी खा लेते हैं। जा जल्दी जा। रुक, पैसे तो लेके जा पागल सा। केचप भी ले आना मेरे लिए। कुल्फी खाएगी? नहीं, बस इतना। ड्रेस लेकर आई मेरी? हाँ, रूम में। ठीक है। अरे हाँ भाई, ड्रेस भी देख लेना, बैठ के माँ से 2-4 बातें कर ले। अब समझा करो मम्मी, वो हमसे मिलने थोड़ी आई है, वो तो बस ड्रेस लेने आई है। झल्ली। निकी को सिंगापुर लेके जा रहा हूँ। सरप्राइज रखा था पर रुका नहीं गया। सोचा मौका अच्छा है, बता देता हूँ। चलोगी ना? 2 दिन जब तक मेरी मीटिंग्स हैं जी भर के शॉपिंग कर लेना, उसके बाद तो साथ तेरा, बिन तेरे कुछ भी कहा है, खामोशियों में छुपा है कहीं प्यार तेरा। अब तुमसे क्या ही छुपाए, दिल में है जो भी बताए, कर दे आंखों से आंखों में बातें सभी हम बयां। कहे दिल मेरा अब नहीं मेरा कोई ठिकाना, तेरी बाहें बस मेरा सिराना। ये देखो मसाला खा के पापड़ी छोड़ दी सारी। पागल सा। अरे बहुत स्वाद है। निकी तेरी वजह से ना मुझे मौका मिल गया समोसे जलेबी खाने का। हाँ, तुझे तो हम खिलाते नहीं, देखो कैसी बातें करती है। सब बात मैंने खा लिया, सब मोटा हो जाएगा। हाँ ना, अब मैं जा रही हूँ। अब आप लोगों ने मुझे बोलना है कि सेफ ट्रैवल्स, हैव फन, एंजॉय योर ट्रिप। सेफ ट्रैवल, हैव फन, एंजॉय योर ट्रिप। मैं छोड़ के आती हूँ। अच्छे से जा रहा हूँ। बाय बाय। अपना और ईशान का ध्यान रखना, ठीक है? सुन, इस बार अकेले की फोटोज नहीं चाहिए, दोनों के साथ में भेजना। और अगर फोटोज खींचने की फुर्सत ही ना मिली तो मत भेजना बहन। ये पल ना बार बार जिंदगी में लौट कर नहीं आएंगे। एंजॉय कर, समझी? ध्यान रखना। बाय बाय। कितनी खुश है।
निकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बताना पड़ेगा मुझे। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? गौरव से पता चला निकी की बहन आई हुई है, so he won't come for his tuition. निकी, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मैं बात नहीं कर सकती, घर जाना है मुझे। ठीक। जब पहली बार मिला था तब से लेके आज तक काफी शेड्स देख लिए हैं तुम्हारे निकी, एंड आई थिंक आई लाइक देम ऑल। बदलना मत, डोंट चेंज। सॉरी अक्षय, पर हम दोनों के लिए नहीं, हम तीनों के लिए यही सही फैसला है। लग जाती तो लग जाती। तुम्हारा दिया हर दर्द झेल लेता यार, उफ तक नहीं करता हूँ। क्यों नहीं समझ में आ रहा? हमारे बीच जो भी है ये बहुत गलत है, यही कहना है ना तुम्हें? अक्षय, शादीशुदा हूँ। और अगर नहीं होती तो? पर मैं हूँ, यही सच है, मैं शादीशुदा हूँ अक्षय। तो मैं क्या करूँ यार? तुम मैरिड हो ये सच तुम बदल नहीं सकती। जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ वो मैं बदलना नहीं चाहता, ये मेरा सच है। मुझे तुम्हारा कोई सच नहीं जानना, प्लीज। सुनना पड़ेगा निकी। उस दिन वहां रेस्टोरेंट में जो मैंने टॉर्चर सहा है वो मुझे पता है। मैं हंस रहा था, सबसे बात कर रहा था, बट तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को साथ में देख के जो मैंने फील किया ना, उसका एहसास है तुम्हें? It felt as if I was dying 100 deaths every moment. क्या मेरा वहां होना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता था? I know you were avoiding looking at me. क्यों? क्योंकि तुम डरती हो कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल की बात ना कह दें। पर निकी, तुम लाख नजरें चुरा लो मुझसे, जो तुम्हारी आंखें कहती है ना वो मुझे साफ साफ सुनाई देता है। मुझे देर हो रही है। हाँ तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर जाने से पहले ना मेरे एक सवाल का जवाब देती जाओ, और सच्चा जवाब देना। Does ईशान make you feel the way I do? क्या ईशान की आंखों में तुम्हें वो प्यार दिखता है जो मेरी आंखों में तुम्हारे लिए है? क्योंकि तुम दोनों को देख के मुझे तो नहीं लगता that you're a newly married, crazy in love couple. ईशान तुम्हारी जिंदगी में जरूर है, पर क्या दिल में है? ना, I don't think so. अगर तुम दोनों के रिश्ते में प्यार होता तो मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए वो ना दिखता जो एक शादीशुदा लड़की की आंखों में नहीं दिखना चाहिए। नाम की शादी, नाम के रिश्ते, व्हाई? ईशान कर रहे हैं कोशिश। ओ, कोशिश कर रहा है, वाह। और तुम भी कोशिश कर रही हो मुझे अवॉइड करके ईशान से प्यार करने की कोशिश। निकी, प्यार कोशिश से नहीं हो जाता है, जैसे हम एक दूसरे मुझे देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। अच्छा ओके, सॉरी, ओके। एटलीस्ट थैंक यू बोलने का तो मौका दे दो। थैंक यू फॉर टेलिंग ईशान टू टॉक टू मी। मुझे नहीं पता था कि ईशान रीमा के जिस फ्रेंड के बारे में बात करे वो तुम। वो तो मैं समझ गया था, जिस तरह तुम शॉक हुई थी मुझे रेस्टोरेंट में देख के। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता होता कि रीमा का दोस्त मैं ही हूं तो क्या तुम मना कर देती? नहीं, मेरे अगर कुछ कहने से कुछ करने से तुम्हारी कोई हेल्प हो जाती तो व्हाई नॉट। और वैसे भी मेरे कुछ कहने नहीं कहने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं। ईशान को अगर तुम्हारी हेल्प करनी होती तो वो कर देते हैं। ही इज अ गुड मैन। आई एग्री, ही इज अ गुड मैन। वैसे जब रीमा ने मुझे ईशान के बारे में बताया था ना,
तो आई थॉट ही वुड बी वन ऑफ दोज रिच, obnoxious, arrogant business people, पता है? नहीं, इनफैक्ट वो तो बहुत ही केयरिंग है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कितने अच्छे बेटे हैं, कितने अच्छे भाई हैं, और कितने अच्छे हस्बैंड भी, या वो कोशिश कर रहे हैं, है ना? ओके फाइन फाइन, आई नो तुम्हें लेट हो रहा है, सिंगापुर की तैयारी जो करनी है। वैसे इतने सच बता ही दिए हैं, तो एक और सच बताती जाओ। सिंगापुर जाके मेरे बारे में सोचोगी? नहीं। मैं तो सोचूंगा, हर पल सोचूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दिल और सोच पर तुम रोक नहीं लगा सकती। चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से। चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से। तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को साथ में देख के जो मैंने फील किया ना, उसका एहसास है तुम्हें? इट फेल्ट एज इफ आई वाज डाइंग 100 डेथ्स एवरी मोमेंट। पर निकी, तुम लाख नजरें चुरा लो मुझसे, जो तुम्हारी आंखें कहती है ना, वो मुझे साफ साफ सुनाई देता है। क्या ईशान की आंखों में तुम्हें वो प्यार दिखता है जो मेरी आंखों में तुम्हारे लिए है? क्योंकि तुम दोनों को देख के मुझे तो नहीं लगता दैट यू आर अ न्यूली मैरिड क्रेजी इन लव कपल। आज मेरे पास सवाल ही सवाल है, उन सवालों के जवाब भी है, पर हर बार वो जवाब मेरे अंदर नए सवाल क्यों खड़े कर देते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे भटक गई हूं मैं। हर बार जब मन में सवाल होते हैं तो तुम्हारे पास ही आती हूँ जवाब मांगने। कई बार किस्मत हमें रिश्तों के ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि कोई रास्ता सूझता ही नहीं। तो कदमों पर विश्वास कर लो, खुद ब खुद सही राह पर उठे जाएंगे। अपने कदमों पर ही तो विश्वास नहीं है। गुड गुड, 2 days in Singapore, काफी टाइट स्केड्यूल है, lots to cover. Yes sir, we have meetings back to back and यहाँ के ऑफिस के टाइम के अकॉर्डिंग I have scheduled the meeting at 5 PM. Is it okay? Not okay at all. यहाँ पे 5 PM means 7:30 PM there. I am just not available. Please double check all my hotel reservations and that rooftop restaurant I asked for dinner. Confirm with them. No worries sir, I've already sent them the request. Anything else? हाँ, एक investment proposal है for a gym/fitness center. Have the team look at it. Report ready करो. मैं सिंगापुर से आने के बाद देख लूँगा. Sure sir. Thank you. Yeah, take this. रीमा को बोल देता हूँ कि उसके फ्रेंड का प्रपोजल मेरे सिंगापुर जाने से रुकेगा नहीं. I've had the team look at it. The reports will be ready. हेलो, बहादुर भैया, बिनो दीदी को फोन देना। किचन में नहीं है क्या? अच्छा चलो मैं खुद देख लूंगी। हाँ ठीक है।
अच्छा दादी जी ये देखो, हाँ ठीक है। आपकी ना सारी दवाइयाँ मैंने इस डब्बे में रख दी हैं ओके। और मैं फोन करके याद दिलाती रहूंगी। हाय हाय बाबा, याद दिला देना। देखिए वैसे ना मुझे चंगा भी लग रहा है और अजीब भी लग रहा है। मैं सीमा के घर जाके कभी रही नहीं ना। पर मैंने तो बड़ी खुशी हो रही है और सीमा दीदी को भी बहुत चंगा लगना है। पर घर में ना बेरौनकी हो जानी है, देखना आपने भी चले जाना है, निक्की भाभी भी नहीं है और रीमा दीदी वो तो रहती नहीं है, कभी जिम में कभी अपने दोस्तों के साथ। तू ना रीमा पे नजर रखना। अच्छा निक्की ने पैकिंग शुरू कर दी? हाँ हाँ तो बहुत खुश है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एक्साइटेड। मैं भी बहुत खुश हूँ। ईशान और निक्की सिंगापुर जा रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा था जब पिछली बार ईशान ने हनीमून का प्रोग्राम कैंसिल किया था, वो भी झूठ बोल के कि निक्की का पासपोर्ट नहीं आया। और निक्की बेचारी का तो चेहरा ही उतर गया था। हाँ क्योंकि निक्की भाभी के लिए वो झूठ सच के बराबर था ना, और सच को मानना तो आसान है, तो झूठ ही है जो बर्दाश्त नहीं होता। ये तो मैं ना निकालूंगी नहीं, पूरा टाइम पहन के रखूंगी। और आप ये वाली पहनना उसके साथ वाली, नॉट डिस्टर्ब। हम हनीमून पे नहीं जा रहे। I had to cancel. मैंने हनीमून के कितने सारे सपने भी देख लिए थे। कोई वजह तो होगी ना, वही बता दो क्यों हो रहा है कैंसिल। तुम्हारा पासपोर्ट नहीं आया। पासपोर्ट तो हमारी शादी से पहले ही शुरू हो चुका था, तो ईशान ने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला ईशान? मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। इसमें जितनी गलती ईशान की उससे कई ज्यादा गलतियां आपकी है। आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया दादी। छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही है? निक्की ना बात का बतंगड़ नहीं बतंगड़ा बना रही है, बतंगड़ा।